सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जस्टिस अकील अहमद अब्बासी और लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जस्टिस मलिक शहजाद अहमद खान और लाहौर हाई कोर्ट के चौथे सीनियर मोस्ट जज जस्टिस शाहिद बिलाल हसन की सुप्रीम कोर्ट में तैनाती के बाद बहस छिड़ गई थी कि किस जज को लाहौर हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस बनाया जाएगा। इस हवाले से लाहौर हाई कोर्ट से 3 जजेस का नाम सामने आया, जिसमें सीनियरिटी के लिहाज से सबसे पहला नाम कायम मकाम चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस शुजात अली खान, फिर जस्टिस अली बाकर नजफी और फिर तीसरे नंबर पर जस्टिस आलिया नीलम का नाम तजवीज़ किया गया। जबकि सिंध हाई कोर्ट से कायम मकाम चीफ जस्टिस जस्टिस मोहम्मद शफी सिद्दीकी का नाम तजवीज़ किया गया था। आज चीफ जस्टिस जस्टिस काजी फाइजा की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन का इजलास हुआ, जिसमें लाहौर हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस के लिए जस्टिस आलिया नीलम के नाम की मंजूरी दे दी गई है, जबकि सिंध हाई कोर्ट के लिए जस्टिस मोहम्मद शफी सिद्दीकी के नाम की मंजूरी दी गई है। जस्टिस मोहम्मद शफी सिद्दीकी की बतौर चीफ जस्टिस मंजूरी तवक्कात के मुताबिक है, लेकिन लाहौर हाई कोर्ट के नए चीफ जस्टिस के हवाले से आखिरी वक्त तक कयास राइयाँ जारी थीं, क्योंकि माजी में जस्टिस काजी फाइजी साहब सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तैनाती सीनियरिटी की बुनियाद पर करने का मौका इख्तियार करते रहे, जबकि लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के लिए सीनियरिटी लिस्ट में तीसरे नंबर पर मौजूद जस्टिस आलिया नीलम की नाम की मंजूरी दी गई है। अब अगर उनका नाम पार्लिमानी कमेटी से मंजूर हो जाता है तो वो लाहौर हाई कोर्ट की पहली खातून चीफ जस्टिस बन जाएंगी, जबकि इससे पहले भी जुडिशल कमीशन ने लाहौर हाई कोर्ट के सीनियर मोस्ट जज जस्टिस मलिक शहजाद अहमद खान की सुप्रीम कोर्ट में तैनाती के साथ साथ लाहौर हाई कोर्ट के ही सीनियरिटी के लिहाज से चौथे जज जस्टिस शाहिद बिलाल हसन को सुप्रीम कोर्ट में तैनात किया था, जिसके बाद अब एक बार फिर 2 सीनियर जजेस यानी जस्टिस शुजात अली और जस्टिस अली बाकर नजफी को नज़रअंदाज करते हुए उनसे जूनियर जज को चीफ जस्टिस नामजद कर दिया गया है और इसकी वजह मुतनाज़ फैसले बताए जा रहे हैं। इस पूरी सूरत हाल पर हमारे साथ मौजूद है नुमाइंदा जियो न्यूज़ अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी साहब। सिद्दीकी साहब, बहुत शुक्रिया मैं शुमार ज्वाइन करने के लिए। क्या मामला हुआ, 2 जजेस नज़रअंदाज हुए, जस्टिस आलिया नीलम को चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट बनाया गया? जी शाहज़ेब, इस हवाले से जो हमारी मुख्तलिफ जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के इजलास के बाद जो मुख्तलिफ मेम्बरान्स थे, बार के भी और वकला की नुमाइंदा करने वाले और जो है अटॉर्नी जनरल और दीगर, उनसे यही सवाल जो है वो किया गया था कि क्या आखिर ऐसी क्या वजह बनी। तो उस पर जो है वो जो बताया गया, जो इंफॉर्मेशन गैदर की है, उसमें ये था कि इन दोनों जो नंबर 1 और नंबर 2 जज साहबान हैं, एक के हवाले से यानी जैसे शुजात अली ख़ान के हवाले से तो ख़ासे ज़्यादा जो है वो शोहरत के हवाले से उनकी जो है वो मामलात थे और इसी तरह से उनकी कुछ जजमेंट्स के हवाले से, जबकि अली बाकर नजफी साहब के हवाले से जो है वो मामलात उनकी जजमेंट्स के हवाले से बहुत ज़्यादा थे। उसमें एक तो जो है वो जो आपको याद होगा कि पीटीआई की दरख्वास्त के ऊपर आरोज़ की तकर्री जो है वो उसको उन्होंने स्टे कर दिया था, जिसके ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट में आया था फैसला। फिर उसके अलावा भी कुछ जजमेंट्स थी और उस बुनियाद के ऊपर जो है वो बल्कि ये भी बताया गया कि एक ढेर था जुडिशल कमीशन के जज साहबान के सामने, जिसमें उनकी जजमेंट्स जो हैं वो उनको स्क्रूटनाइज किया गया था। जैसे शुजात अली ख़ान के हवाले से तो जो कमीशन के जो जज साहबान हैं उनमें से एक जज फाजिल जज ने तो ये कहा कि इनको फिर जज भी नहीं रहना चाहिए, जो कि उनकी रेप्यूटेशन है हाई कोर्ट के हवाले से। तो उस पर फिर जो है वो कमीशन के मेंबरान की तरफ से कहा गया कि उसका फोरम जो है वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल है। जब ये मामला उसके सामने अगर आएगा तो वहाँ पे देखा जाएगा, यहाँ मामला जो है वो कॉम्पिटेंस, सीनियरिटी और अहलियत जो है उस तमाम चीज़ों को और उसकी शोहरत और फिटनेस जो है उसको देखकर किया जाएगा। तो अक्रॉस द बोर्ड यूनानिमसली जज साहबान, अटॉर्नी जनरल, वज़रा कानून और बार के नुमाइंदे, उन्होंने फिर ये मुतफ़िक़ा तौर पर इन 2 नामों को नज़रअंदाज किया, जबकि जस्टिस आलिया नीलम के हवाले से जो है वो उसके ऊपर कंसेंसस पाया गया और उसमें ये बात भी आई कि एक ख़ातून चीफ जस्टिस जब बनेंगी तो उससे जो इंटरनेशनली जुडिशरी का जो एक इमेज है उसको भी बेहतर होगा और वो अच्छी शोहरत की और अपने काम के साथ कमिटमेंट वाली खातून है। सीनियरिटी के हवाले से बिल्कुल यही है, हम देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर अब भी जो तकर्रियाँ हुई हैं वो सीनियरिटी के बेस के ऊपर ही हैं कि उसमें तीनों चीफ जस्टिस साहिबान जो हैं, सीनियर जज साहिबान जो हैं, वो उनकी अपॉइंटमेंट्स हुई हैं।
चीफ जस्टिस शहजाद घेबा के हवाले से जो है उनकी तकर्री के हवाले से वहाँ पे एक्सपर्ट डिसीजन आया था जिसमें 5-4 से जो है ये फैसला हुआ था, लेकिन बाकी जो है उसके ऊपर तो अब जस्टिस शफी मोहम्मद का भी जो है वो सीनियरिटी प्रिंसिपल के ऊपर ही है। हम देखते हैं बलूचिस्तान हाई कोर्ट के अंदर भी सीनियरिटी प्रिंसिपल पे है और खैबर पख्तूनख्वा के अंदर भी जो चीफ जस्टिस की तकर्री हुई है वो भी उसी प्रिंसिपल के तहत हुई है। यहाँ पर पंजाब या लाहौर हाई कोर्ट के हवाले से इस पर ये बड़ी एक अजीब बात थी कि जज और जो वकला बरादरी के नुमाइंदे हैं वो दोनों इस बात पे मुत्तफिक थे और उसकी वजह जो है वो दोनों जज साहिबान की जो साख के हवाले से जो सवालात हैं और उनकी कॉम्पिटेंस के हवाले से सवालात हैं, तो उसके ऊपर ये क्रॉस द बोर्ड एक यूनानिमिटी पाई गई।